बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 5 नवंबर 2025 है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट जो है वो हमसे पेड में लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन दिनों में मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, लिहाजा आप मेरे टीम मेंबर से जो है रब्ता करके पेड सर्विस जो है असाइनमेंट, क्विज, GDB एंड LMS हैंडलिंग जो है वो करवा सकते हैं। दोस्तों जब भी आपके पास कोई भी असाइनमेंट आए LMS के ऊपर तो आप उसकी जो क्वेश्चन फाइल है वो हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट KST लर्निंग पर अपलोड कर दिया करो। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों हमारी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये एक ऑनलाइन अर्निंग रियल वेबसाइट है जहाँ पर आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हो इन दिनों के अंदर। अब ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, जब आप हमारी इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको ऊपर देखो मेन्यू के अंदर एक हाउ का ऑप्शन मिल रहा है। आप अगर हाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो सारी 5 पार्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी, जिन वीडियोस को देखकर आप ये सीख सकते हो कि हमारी इस वेबसाइट को एक तो आपने यूज़ कैसे करना है और दूसरा आप ये भी इसमें सीखोगे कि आपने किस तरह से इसके ऊपर जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करनी है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, VU के अंदर हैं या किसी भी अदर जगह पे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपके लिए KST लर्निंग पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको ये ऑफर कर रहा है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी खुद की पेड सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप एक एंड्रॉइड डेवलपर हो तो आप अपनी यहाँ पे गिग क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री लांसर का एक ऑप्शन मिलेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, आप यहाँ पर आकर अपना गिग क्रिएट करो। आप बताओ अपने बारे में कि आप कौन हो, कहाँ से हो और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल क्या है, सारा कुछ आप अपने बारे में बताओगे। और इसकी जो पर मंथ फ़ी है वो 50 रुपीज़ है। मतलब आप यहाँ पे गिग क्रिएट करने का पर मंथ हमने 50 रुपीज़ हमें दिया करेंगे KST लर्निंग की वेबसाइट को। जिस तरह आप फाइबर के ऊपर अपना कमीशन देते हो फाइबर वालों को, ऐसे ही हम पाकिस्तान में आपसे जो है वो समझ लें कि रेंट ले रहे हैं कि आप जो हमारी वेबसाइट के ऊपर गिग क्रिएट कर रहे हो उसका हम रेंट लेंगे पर मंथ 50 रुपीज़, सिर्फ 50 रुपये, जो कि बहुत ही मिनिमम सी अमाउंट है। तो यहाँ पर आप जो है अपनी ऑनलाइन पेड सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर अगर आपने फ्री के अंदर प्रमोशन करनी है अपने बिजनेसेस की, अपनी प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पर प्रमोशन का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे प्रमोशन भी कर सकते हो। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी दोस्तों, आज के सोल्यूशन को आपने जो है सबमिट करवाना है। पहले आपने एक डायग्राम, इसमें बेसिकली आपने एक डायग्राम बनानी है। उस डायग्राम की जो पिक्चर है वो आपने MS वर्ड के अंदर पेस्ट करके देन उस MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवाना है। लेकिन याद रहे MS वर्ड की जो भी आपने फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम आपने अपनी VU ID के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करना है। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर दोस्तों करना ये है, हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने अच्छे से रिव्यू करना। रिव्यू करने के बाद आपने इसके अंदर क्या करना है, UML क्लास डायग्राम जो है क्रिएट करनी है जिसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। आपने इसमें इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, हर चीज़ जो है वो इस क्लास डायग्राम के अंदर जो है वो शो करनी है। तो मैं आपको क्लास डायग्राम पहले समझा देता हूँ कि हमने क्लास डायग्राम कैसे बनाई है। उसके बाद फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने उसको ड्रॉ कैसे करना है और उसके बाद उसकी पिक्चर कैसे आपने डाउनलोड करनी है। अच्छा ये है जी हमारे पास सोल्यूशन। ये सोल्यूशन बेसिकली मैंने MS वर्ड के ऊपर रेडी किया, लेकिन मैंने उसको उसके बाद PDF में कन्वर्ट किया आपको समझाने के लिए। आपने लेकिन इसको PDF में नहीं बनाना, आपने इसको MS वर्ड में ही बनाकर MS वर्ड की फाइल ही सबमिट करवानी है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखें सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन क्लास है जो हमारे पास क्या जी, हमारे पास यहाँ पर मेन क्लास है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन की क्लास है ये हमारे पास बेसिकली इसकी एग्रीगेशन हो रही है शिपमेंट क्लास के साथ। मुझे कैसे पता चला कि शिपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्लास के साथ एग्रीगेशन है, क्योंकि ये देखो ये एग्रीगेशन का सिंबल है। ये जो अनफिल्ड डायमंड होता है ना, ये बेसिकली आपकी एग्रीगेशन को शो करता है। एग्रीगेशन क्या होती है, एग्रीगेशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर आपका वीक रिलेशनशिप होता है। मतलब इसमें एक अगर चीज़ एग्जिस्ट ना भी करे तो दूसरी चीज़ फिर भी एग्जिस्ट करती रहेगी इंडिपेंडेंटली। मतलब आप ये समझ लो कि एग्रीगेशन एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर अगर एक चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरी चीज़ अगर आप डिलीट कर भी दोगे तो पहली चीज़ फिर भी एग्जिस्ट करती रहेगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो मेन रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। ये कंपोजिशन को हम जो है फील्ड डायमंड शेप से शो करते हैं। जैसे ये देखो आपको फील्ड डायमंड शेप जो है वो दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी एक चीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है तो वो दूसरी चीज़ पे डिपेंड करेगी। जैसे ये देखो कंटेनर जो है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, शिपमेंट के ऊपर। यानी शिपमेंट जो है अगर होगी तो कंटेनर होगा, कंटेनर होगा तो शिपमेंट होगी। यानी दोनों एक दूसरे पर क्या जी, इंडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है, यानी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर एक को आप डिलीट करोगे तो दूसरा रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ऐसे ये देखो यहाँ पे भी ये भी कंपोजिशन हो रही है, ये एग्रीगेशन हो रही है, ये भी एग्रीगेशन हो रही है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से जो है वो देख लेना।
बाकी मैं आपको क्लासेस दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सर ने बोला था कि आपने इनहेरिटेंस, ये भी क्या एग्रीगेशन हो रही है। उसके बाद ये जनरलाइजेशन है, ये भी जनरलाइजेशन है, ये जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन क्या होती है? जनरलाइजेशन बेसिकली आपकी पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। मतलब जहाँ पर आपकी बेस क्लास हो, मतलब पेरेंट क्लास हो, और उसके आगे फर्दर चाइल्ड क्लासेस हो। जैसे ये देखो, ये व्हीकल जो है ये हमारे पास बेस यानी पेरेंट क्लास है, और इसके आगे फर्दर 2 चाइल्ड क्लासेस हैं, एक स्मॉल व्हीकल है और एक लार्ज व्हीकल है। याद रखिएगा कि जो एरो होता है ना, एरो वो हमेशा पेरेंट क्लास की तरफ उसका रुख होता है। कभी भी आपने ऐसे एरो नहीं बनाना, चाइल्ड की तरफ कभी भी एरो का रुख नहीं होता। अगर आप एरो गलत बनाओगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना। अब मैं ये सारा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, इसको आपने ड्रा करना अभी, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से मैं इसको रिमूव को पहले करता हूँ, और ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। अच्छा जी, ठीक है जी। ये देखो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्लास है। इसके अंदर ये क्या है जी, ये आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, और ये इसके जो है मेथड्स हैं, मतलब फंक्शंस हैं, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ORG नेम, लोकेशन और कॉन्टिनेंट्स सर्व्ड, ठीक है, ये है एट्रीब्यूट्स हैं। और इसके बाद मैनेज शिपमेंट, असाइन ट्रांसपोर्ट और ट्रैक शिपमेंट, ये इसके पास क्या है जी, मेथड्स हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो है शिपमेंट का एग्रीगेशन रिलेशनशिप बन रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जहाँ पर रिलेशनशिप कौन सा, मैनेजेस का, और यहाँ पे 1 to मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद ये कंटेनर क्लास है, ये हमारे पास शिपमेंट क्लास है, अच्छे से देख लो गौर से। ये कंटेनर क्लास के ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसके मेथड्स हैं, और शिपमेंट के अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसके मेथड्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको और क्लियरली दिखाई दे सके, ठीक है। अब आपको उम्मीद है क्लियरली और दिखाई दे रहा होगा। तो पहले आप ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पहले ड्रा कर लो अच्छे से। इसको वीडियो पॉज करो और इसको ड्रा कर लो। ड्रा आप कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, बेफिक्र नहीं। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ये देखो नेक्स्ट नीचे आते हैं, और ये 1 to 1 का रिलेशनशिप है, होल्ड्स, ठीक है, होल्ड्स का रिलेशनशिप है यहाँ पर। और यहाँ पर इंक्लूड्स रिलेशनशिप है किसके दरमियान, व्हीकल और शिपमेंट के दरमियान, और ये 1 to मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है। ये व्हीकल क्लास के ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये इसके मेथड्स हैं। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट क्लास है, और व्हीकल का और ट्रांसपोर्ट का आपस में एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है, और यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो लोड्स का रिलेशनशिप है, और ऑप्शनल टू मैनी मतलब 0 to मैनी का रिलेशनशिप है, और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं और ये इसके मेथड्स हो गए, ठीक है। तो ये अच्छे से आप नोट कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास व्हीकल क्लास है जो कि पेरेंट क्लास है, और इसकी ये 2 चाइल्ड क्लासेस हैं, स्मॉल व्हीकल और लार्ज व्हीकल। ऐसे ट्रांसपोर्ट हमारे पास बेस यानी पेरेंट क्लास है, और इसकी 2 सब क्लासेस मतलब चाइल्ड क्लासेस हैं, सी ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट। तो ये आपने अच्छे से जो है वो ड्रा कर लेनी है इसी तरह से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज़ करके अच्छे से सारी जो डायग्राम है वो समझ लिया, देख लिया आपने। अब आप जो है ना वीडियो दोबारा से पॉज़ करके दोबारा से बना सकते हो। ये देखो मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये लो जी, ये है जी। अब मैं एक दफ़ा एक काम करता हूँ, दोबारा से इसको जो मैंने समझा दिया इसको ख़त्म करता हूँ, और अब आपको ये भी बता देता हूँ आपने बनाना इसको कहाँ पे है और कैसे ड्रा करना है आपने इसको। अच्छा जी, ये देखो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, अब उम्मीद है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। लो जी, ऊपर से ये पहले ये देख लो। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके ना उसके बाद सुकून से बैठ के बना लेना, चाहे वीडियो पॉज़ करके स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऊपर वाले का उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इतना इतना, ठीक है। इतना आराम से आपको आपको समझ आ गई। नीचे दिखा देता हूँ अब नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है जनाब, ये लो, ये है नेक्स्ट इतनी सी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हाफ ये है। क्लियर, समझ आएगी बात की। अब बता देता हूँ उसको बनाना कैसे है। सबसे पहले दोस्तों आप आ जाओ यहाँ पर गूगल पे, और यहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। draw.io इस वेबसाइट का नाम है। आपने सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपने सिंपली ये देखो ऊपर आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपने सिंपली क्या सर्च करना है, आपने यहाँ पे सर्च करना है UML, ठीक है। UML आप सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ पे देखो UML के सारे एक तो एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने मान लो UML यहाँ से सर्च नहीं करना तो आपको नीचे भी ऑप्शन मिल जाएगा, वो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये देखो आप थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करो, ठीक है। जर्नल को आप बंद कर दो, और यहाँ पर देखो एक कैटेगरी आपको मिल रही है UML। आप सिंपली UML पे क्लिक करो। जैसे आप UML पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल रहे हैं UML के, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या बनाना है जी, आपने बनाना है यहाँ पे मान लो ये क्लास बनानी है, ये वाली क्लास बनानी है। तो कैसे बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको मिलेगी, ये देखो ये पहली रो के अंदर 3rd नंबर पे ऑप्शन है क्लास। इसको पकड़ो, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, सिंपल। अगर आपने इसको मान लो इसकी विड्थ बढ़ानी है तो आप ऐसे इसको पकड़ो, ऐसे विड्थ बढ़ा लो, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी हाइट बढ़ानी है, ऐसे इसकी हाइट बढ़ा लो, ठीक है। हाइट बढ़ा अभी बताऊंगा कैसे बढ़ानी है। अच्छा ये यहाँ पे आपने क्लास का नेम बताना है। जैसे यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, यहाँ पे क्लास का नाम है ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख लो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है ये दूसरे बॉक्स के अंदर यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट लिखने कैसे, प्लस का साइन। उसके बाद अपने पहले एट्रीब्यूट का नाम मान लो आपने लिख दिया ORG नेम, और आगे कॉलन, और कॉलन के बाद आपने बताया इसकी डाटा क्या है, मान लो स्ट्रिंग डाटा है इसकी, ठीक है, इस तरह लिख लिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एट्रीब्यूट लिखने के लिए सिंपली आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल एंटर प्रेस कर देना।
जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, अगला बस आप अगले एट्रीब्यूट लिखते जाओ। कौन से मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको बड़ा कैसे करते हैं। बस आपने सिंपली एंटर प्रेस करके नेक्स्ट नेक्स्ट लिखते जाओ जितने भी एट्रीब्यूट है। अगला एट्रीब्यूट मान लो आपने लिख दिया लाइक जैसे नेम, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आपने उसको लिख दिया डाटा टाइप स्ट्रिंग। उसके बाद अगला अगला एट्रीब्यूट लिखना है तो आप सिंपली फिर एंटर प्रेस करो। अभी इसके फॉर्मेट पे आप फोकस ना करो कि इसका फॉर्मेट गलत हो गया, आप बस अभी एंटर प्रेस करके लिखते जाओ जल्दी जल्दी एट्रीब्यूट सारे। अच्छा जी, एट्रीब्यूट मान लो उसके बाद आपने लिख दिया स्टेटस एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा इसकी डाटा जो है वो क्या है जी, इंट है, ठीक है। जब इतना लिख लेना, अब देखो आपने जो एट्रीब्यूट सारे जब लिख लेने हैं ना, उसके बाद आपने साइड पे कहीं भी क्लिक कर देना। अब देखो आपके कुछ एट्रीब्यूट हाइड हो गए। आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपका बिटवीन एट्रीब्यूट वाला, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपका दरमियान में ये जो एट्रीब्यूट वाला बॉक्स है ना, आपने इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये देखो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसको ऐसे पकड़ के ऐसे बड़ा कर लेना। ये देखो ये एट्रीब्यूट वाला बॉक्स बड़ा हो गया खुद ब खुद। अब आपने सेम इस तरह मेथड वाले पे भी करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना, मेथड वाले बॉक्स पे डबल क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद प्लस लिखो, प्लस के साइन के बाद जो है आप सिंपली एट्रीब्यूट का नाम मान लो रिमूव, मेरा पहला एट्रीब्यूट है, ऐसे लेट से एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसे लिख दिया। उसके बाद फिर अगेन अगला एट्रीब्यूट लिखना है तो सिंपली एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करके अगली लाइन पे आ जाओ, फिर अगेन प्लस और लेट से एडिट, ठीक है, ऐसे फिर एंटर प्रेस करो, प्लस डिलीट, ठीक है, ऐसे फिर एंटर प्रेस करो, फिर ऐसे लेट से जैसे क्रिएट, एग्जांपल दे रहा हूँ एक आपको, ठीक है। चलिए लिख लिया, साइड पे कहीं क्लिक कर दो। जब जब सारे एट्रीब्यूट पूरे हो जाएं, जैसे मैंने ये एट्रीब्यूट दिखाए आपको, ये देखो जैसे जब ये सारे तीनों एट्रीब्यूट लिख लो आप, उसके बाद साइड पे कहीं भी क्लिक करो, ये देखो अब आपके कुछ एट्रीब्यूट हाइड हो गए। आप सिंपली क्या करना है, आपने ये जो एट्रीब्यूट कह रहा हूँ यार, मेथड्स, ये मेथड वाला जो बॉक्स है ना, इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप सिंपली इसको पकड़ के नीचे से ऐसे ड्रैग कर लो नीचे की तरफ। ये देखो ये खुद ब खुद बड़ा होगा, ठीक है, इतना ईजी है सिंपली। ये जो क्लास बन गई, अब इस तरह बाकी क्लासेस भी आपने तैयार कर लेनी है। यहाँ पे टोटल 9 क्लासेस हैं, 1 2 3 और 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, 9 क्लासेस हैं। 9 क्लासेस आपने इस तरह से बना लेनी है, ठीक है। क्लासेस बन गई। अब चाहे आप इसको भी इसकी भी डुप्लीकेट कर सकते हो, इस तरह ऐसे किसी भी क्लास को डुप्लीकेट करने के लिए सिंपली उस क्लास के ऊपर ऐसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ डी प्रेस करो, ये देखो डुप्लीकेट बन जाएगी इसकी क्लास, ठीक है, डुप्लीकेट क्लास बन जाएगी। लो जी, क्लासेस बनानी आपको आ गई। अब बता देता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या बनाना है, हाँ, ये एग्रीगेशन, एसोसिएशन और ये जो जनरलाइजेशन का साइन है, ये आपने बनाना है। ये कैसे बनाना है वो भी आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले एग्रीगेशन बता देता हूँ। एग्रीगेशन बनाने के लिए देखो दोस्तों, आपको सिंपली सबसे आखिर वाली रो के अंदर ना थर्ड लास्ट पे एक ऑप्शन मिलेगा एग्रीगेशन का। ये देखो लिखा आ रहा है एग्रीगेशन 2। आपने सिंपली इसको पकड़ना, पकड़ ये एग्रीगेशन का मुंह जिसकी तरफ करना है उसकी तरफ ऐसे कर देना। ये लेट से यहाँ पे ऐसे फेंक दिया आपने इसको, और यहाँ पर इसको मान लो आपने ऐसे कर दिया, जो भी जहाँ भी आपने रखना है इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब ये दरमियान में से पकड़ के इसको ऐसे कर दो। ये लो कितना ईजी है, ये लो ये एग्रीगेशन बन गई। अब इस एग्रीगेशन को आपने थोड़ा और अच्छा बनाना है, तो बड़ा अच्छा बनाने के लिए सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे आओ ऊपर, यहाँ पे क्लिक करो और ये इसको ऐसे कर दो। ये लो ये एग्रीगेशन बन गई। लो जी, एग्रीगेशन ऐसे बन गई, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लो आपने कुछ लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये देखो ये मैंने इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है लीड्स, आपने मान लो इसको लोअर सॉरी आपने इसको लिखना है, तो आप सिंपली इस ये जो एग्रीगेशन वाली लाइन है ना, इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना, तो ये देखो इसके ऊपर आप ऑटोमेटिक आपको डबल क्लिक करने के बाद ये आपको कहेगा हाँ जी आपने क्या लिखना है। मैंने कहा मैंने यहाँ पे लिखना लोड्स, ठीक है, लिख दिया लोड्स। अब लोड्स लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे क्या लिखना था, मान लो जैसे आपने ये लगाना 0 डॉट डॉट स्टैटिक 1 डॉट डॉट स्टैटिक या 1 लिखना है। ये कैसे लिखना है, उसके बाद सिंपली आपने क्या करना, उसको लिखने के लिए आपने सिंपली साइड पे कहीं भी डबल क्लिक करना। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरह एक पैनल मिलेगा। इसमें आपने सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट, आपने यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सिंपली क्या लिख दो 1 डॉट डॉट स्टैटिक, ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद इसको पकड़ के ऐसे एडजस्ट कर लो, यहाँ पे जहाँ भी रखना है इसको एडजस्ट कर लो ऐसे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से आपकी जो अप ये जो 4 कीज़ होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, उसके साथ आप इसको आगे पीछे ऐसे मूव करवा सकते हो, ठीक है जी। लो जनाब जी, हो गया, इतना समझ आ गई बात की। लो जी, ये एग्रीगेशन बन गई। ऐसी कंपोजिशन बनानी है। कंपोजिशन के लिए ये देखो ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है कंपोजिशन का, इसको पकड़ो ऐसे। कंपोजिशन बनाने के लिए सिंपली ऐसे कंपोजिशन बना ली। ये लो इसको ऐसे जोड़ो, यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, इसको पकड़ के मैंने ऐसे यहाँ पर जोड़ दिया, इसको मैंने साइड में ऐसे कर दिया, और यहाँ पर क्लिक करके मैंने इसको सेटवर्ड कर दिया ऐसे, और उसके बाद ऐसे कर दिया। ये लो ये भी बन गई। सेम वैसे ही टेक्स्ट लिखना, सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप टेक्स्ट लिख सकते हो, और उसके बाद जनाब आप इस यहाँ पे वही सेम तरीका जैसे मैंने डबल क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है जी। समझ आ गई बात की। अब बनानी है दोस्तों, हमने क्या बोला, ये जर्नलाइजेशन का सिंबल बनाना है। तो जर्नलाइजेशन का सिंबल बनाने के लिए सिंपली ये देखो आपको यहाँ पे मिलेगा जर्नलाइजेशन, कहाँ गया जर्नलाइजेशन का सिंबल, ये देखो यहाँ पे लिखा है जर्नलाइजेशन। आप इसमें सेकंड लास्ट रो के अंदर जो है थर्ड नंबर पे ऑप्शन है जर्नलाइजेशन। आप इसको वैसे पकड़ो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। जर्नलाइजेशन का सिंबल जो है वो एरो जो है वो बेस क्लास की तरफ रखते हैं। तो ये मान लो आपकी बेस क्लास है, इसको ऐसे रखा और उसके बाद इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। इसको ऐसे सीधा भी कर देना, थोड़ा सा स्ट्रेट कर लो,
लो जी ऐसे कर दिया, थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लो अपनी मर्जी से। लो जी, अब ये जो एक्सटेंड लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, आप इसको डबल क्लिक करके इसको ऐसे डिलीट कर दो, ये एक्सटेंड खत्म कर दो। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो ऐसे आपने दोस्तों कर लेना है, थोड़ा-सा इसको और, हाँ, अभी ठीक है, ओके, ऐसे जनरलाइज़ेशन का सिंबल बन गया। तो देखो मैंने कितना आसान तरीके से आपको बता दिया। लो जी, ऐसे आपने पूरी डायग्राम जब बना लेनी है, उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद एक्सपोर्ट एज़ का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद पीएनजी पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी नाम बताओ और उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर दो। ये ऑटोमेटिक आपकी पिक्चर जो है वो क्या कर देगा, डाउनलोड कर देगा आपके डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर। मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर ये जो डाउनलोड फ़ोल्डर है, ये जो डाउनलोड फ़ोल्डर है, यहाँ पर आपकी इमेज जाके जो है क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ये था दोस्तों तरीका पूरा। एक दफ़ा फिर से डायग्राम पूरी दिखा देता हूँ। ये लो, ये पूरी डायग्राम है, एक दफ़ा दोबारा से देख लो। बाद में ये ना कहना जी कि ऐसे ने डायग्राम नहीं दिखाई सही से। ये लो, ये हाफ डायग्राम ये है, अपर हाफ और नेक्स्ट लोअर हाफ नीचे से ये जनाब ये नीचे से हाफ, नेक्स्ट अपर हाफ, लोअर हाफ, ठीक है? लो जी, ये डायग्राम थी आपकी पूरी। ये डायग्राम इस तरह से आपने रेडी कर लेनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।